ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज सत्र 609 609 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तक के माध्यम से भक्तों के संग श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद, श्रवण और पठन करते हुए हम सभी सत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। वर्तमान विषय वस्तु के संदर्भ में संक्षिप्त पुनरावृत्ति के इस क्रम में यदि हम सभी स्मरण करें तो पिछले 2 सत्रों में हमने स्कंद 11 अध्याय 13 जहाँ हंसावतार द्वारा ब्रह्मा के पुत्रों को उपदेश दिए जाने का वर्णन है उसको श्रवण किया। तो सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को बता रहे हैं कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने इस धराधाम से लीला तिरोधान करने के बिल्कुल अंतिम चरण में उद्धव को अनेक विषयों पर कुछ शिक्षात्मक निर्देश दिए हैं और उन निर्देशों के क्रम में एक बार हंसा अवतार स्वरूप भगवान ने ब्रह्मा के पुत्रों को, सनत कुमार ऋषियों को, मुनियों को जो उपदेश दिया था उसको वहां पर संकलित किया है। तो प्रश्न तीनों श्रोताओं का एक ही था, यह जानते हुए कि मनुष्य इस जगत के भौतिक दुखों में अपने को आबद्ध रखता है, वह इससे मुक्त होने का प्रयास क्यों नहीं करता। वह कौन सी स्थिति है, वह कौन सा आकर्षण है, वह कौन सी आसक्ति है जो जीव को शास्त्र का ये समुन्नत उपलब्ध ज्ञान प्राप्त होने के उपरांत भी व्यवहार रूप में पालन करने से रोकता है। तो हंसावतार स्वरूप भगवान जब सनत कुमार ऋषियों द्वारा ये पूछा जाता है कि आप कौन हैं, उस क्रम में इस पूरे विषय को बहुत ही सक्षम सरल तरीके से प्रस्तुत करते हैं। आज के सत्र में हम सभी स्कंद 11 अध्याय 14 आरंभ करने जा रहे हैं। अध्याय 14 जहाँ भगवान श्री कृष्ण द्वारा उद्धव से योग वर्णन की बात की गई। तो भगवान कृष्ण बतलाते हैं यहाँ पर कि भगवत भक्ति सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक विधि है। भगवान ध्यान के बारे में भी बतलाएंगे। मंगलाचरण के पश्चात हम लोग इस विषय को श्रवण करने का क्रमबद्ध तरीके से प्रयास करेंगे। तो जिनके पास पुस्तक है, मेरा अनुरोध रहेगा कि सभी पुस्तक का प्रयोग करेंगे। अन्य सभी सुविधा के लिए करीब 46 श्लोकों वाले इस अध्याय को हम सभी श्रवण करेंगे। आरंभ करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्तो यभद्राणि विधुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम।
सत्र 609 609 में हम सभी स्कंद 11 अध्याय 14 आरंभ करने जा रहे हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण द्वारा उद्धव को यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक विधि क्या है उसके संदर्भ में आध्यात्मिक प्रगति के रूप में जीव कौन सी विधि का पालन करते हुए समुन्नत अवस्था को प्राप्त होता है उसके बारे में बतला रहे हैं। तो भक्ति की श्रेष्ठ विधि वास्तव में यहाँ जो आध्यात्मिक सुखों के लक्षण को अभ्यास और प्रयास के क्रम में ही परिलक्षित कराने लगती है, जीव को स्वयं अनुभव होने लगता है कि वह कितना तृप्त है। जैसे जब हम सामान्यतः इस जगत में जब हमें भूख लगती है तो जैसे जैसे भोजन से उदर पोषण होने लग जाता है, जीवात्मा को अनुभव हो जाता है कि उसका पेट भर गया है। वैसे ही आध्यात्मिक तृप्ति के लिए, आत्मा के पोषण के लिए जैसे जैसे जीवन में सर्वश्रेष्ठ विधि का अभ्यास करने से तृप्ति मिलती है, वह परिलक्षित होने लगती है। कहते हैं श्री उद्धव उवाच वदन्ति कृष्ण श्रेयांसी बहुनी ब्रह्मवादिन तेषां विकल्प प्राधान्यम उत अहो एक मुख्यता। श्री उद्धव ने कहा, हे कृष्ण, वैदिक वाङ्मय की व्याख्या करने वाले विद्वान मुनिगण मनुष्य जीवन की सिद्धि के लिए अनेक विधियों की संस्तुति करते हैं। हे प्रभु, इन नाना प्रकार के दृष्टिकोणों पर विचार करते हुए आप मुझे बतलाएं कि ये सारी विधियां समान रूप से महत्वपूर्ण हैं अथवा उनमें से कोई एक सर्वश्रेष्ठ है। तो ये उद्धव का प्रश्न है, क्योंकि मनुष्य जीवन में ही जीव इस विषय पर विचार करता है, इस संभावना को तलाशता है कि वास्तव में सबसे उच्च गंतव्य या प्राप्ति क्या है, मनुष्य जीवन की परम सिद्धि क्या है। अनेकों प्रकार की मान्यताएं, अनेकों प्रकार के दृष्टिकोण, अनेकों प्रकार के संप्रदाय जीव की उन्नत मानसिकता, क्योंकि मनुष्य और पशु में यही अंतर है, जीव की उन्नत मानसिकता में यह प्रश्न समय समय पर आता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ मेरा गंतव्य है। तो जिसे हम आत्म साक्षात्कार की विधि कहते हैं, उद्धव कहते हैं कि वास्तव में देखा जाए तो अनेक संस्तुतियां हैं, अनेक विधियां हैं, विवेचना की जा सकती है, पर जब सर्वश्रेष्ठ विधि की बात की जाए, सारे वैदिक विधियों के परम लक्ष्य की बात की जाए, तब वो कौन सा है। कहते हैं उद्धव, भवतो दाह्यत स्वामिन् भक्ति योग अनपेक्षित निरस्य सर्वत संगम येन त्वयि आविशेत मन। हे प्रभु, आपने शुद्ध भक्ति योग की स्पष्ट व्याख्या कर दी है, जिससे भक्त अपने जीवन से सारी भौतिक संगति हटाकर अपने मन को आप पर एकाग्र कर सकता है। तो भगवान स्वयं समय समय पर इस शुद्ध ज्ञान और परंपरागत विधि को जीवों को निर्देशित करते हैं। जब ज्ञान और वैराग्य की व्याख्या भगवान ने उद्धव को की है, तो उद्धव उसको स्मरण करके कहते हैं कि शुद्ध भक्ति सर्वोत्तम विधि है, पर ब्रह्म भगवान में अपने मन को एकाग्र करने के लिए यह आपके द्वारा स्थापित किया गया है। मेरा गंभीर प्रयोजन यहाँ पर उसी वार्ता को स्पष्ट स्वर में समझना है। श्री भगवान उवाच कालेन नष्टा प्रलये वाणीयं वेद संगीता मयादौ ब्राह्मणे प्रोक्ता धर्मो यस्यां मदात्मकम्। भगवान ने कहा, काल के प्रभाव से प्रलय के समय वैदिक ज्ञान की दिव्य ध्वनि नष्ट हो गई थी। अतएव जब फिर से सृष्टि बनी तो मैंने यह वैदिक ज्ञान ब्रह्मा को बतलाया, क्योंकि मैं ही वेदों में वर्णित धर्म हूं। तो जब प्रलय आती है, तब भगवान कहते हैं कि ये जो ज्ञान है, ये भी
जैसे सूर्य का प्रकाश बादल में छिपा हुआ सा लगता है, सूर्य का तेज अपनी पूर्ण उच्च अवस्था में परिलक्षित नहीं होता है, वैसे ही भगवान बतला रहे हैं कि इन अनेकानेक विधियों में जो आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए वेदों में वर्णित है, उसमें अभ्यास करने के क्रम में जीव मनुष्य बनने की उच्चता के लिए अनुसार इंद्रियों को तुष्ट करते हुए निहित कर्तव्यों को संपादित करते हुए यदि सर्वोच्च लाभ की ओर अग्रसरित नहीं है, वो भगवान जो समस्त आनंद के सागर हैं और उनके भक्तजन उनकी लादनी शक्ति में प्रवेश कर कर उसको अनुभव ना कर सके, तो वो विधि जो इस मार्ग पर नहीं लेकर जा रही है, वह भगवत भक्ति के उच्च पद को नहीं समझा सकती। इसलिए प्रलय के पश्चात समय समय पर मेरे द्वारा इस ज्ञान को प्रसारित किया जाता है। कहते हैं तेन प्रोक्ता स्वपुत्राय मनवे पूर्वजाय सा ततो भृग्वादयो अग्रे नन संपद ब्रह्महर्षय। ब्रह्मा ने यह वैदिक ज्ञान अपने ज्येष्ठ पुत्र मनु को दिया और तब भृगु मनु इत्यादि सब ऋषियों ने वही ज्ञान मनु से ग्रहण किया। तो ब्रह्मा जी ने मनु को दिया, मनु से सप्तऋषियों भृगु इत्यादियों ने उसको ग्रहण किया है। परंपरा के इस क्रम में ये ज्ञान आगे के श्लोक में कहते हैं 5, 6, 7 में तेभ्य पितृभ्य तत्पुत्रा देवदानव गुह्यका मनुष्या सिद्ध गंधर्वा सविद्याधर चारणा किं देवा किन्नरा नागा रक्ष किं पुरुषादय बह्व्यस्तेषां प्रकृतयो रजः सत्त्व तमो भुव याभिभूतानि विद्यन्ते भूतानां पतयस्तथा यथा प्रकृति सर्वेषां चित्रावाच स्रवन्ति। भृगु मुनि तथा ब्रह्मा के अन्य पुत्रों जैसे पूर्वजों से अनेक पुत्र तथा उत्तराधिकारी उत्पन्न हुए, जिन्होंने देवताओं असुरों मनुष्यों गुह्यकों सिद्धों गंधर्वों विद्याधरों चारणों किन्देवों किन्नरों नागों किम पुरुषों इत्यादि के विभिन्न रूप धारण किए। सभी विश्वव्यापी जातियां तथा उनके अपने अपने नेता तीनों गुणों से उत्पन्न विविध स्वभाव तथा इच्छाएं लेकर प्रकट हुए। इसलिए ब्रह्मांड में जीवों के विभिन्न लक्षणों के कारण न जाने कितने अनुष्ठान मंत्र तथा फल हैं। तो सृष्टि की उत्पत्ति के पश्चात ये सोचना कि ये अनेकानेक विधियां क्यों बनी वेदों से निश्चित हुई, इसका उत्तर देते हुए कहते हैं यहाँ पर भगवान उद्धव को कि वास्तव में जब ये सृष्टि का आरंभ हुआ और जीवों का विस्तार हुआ तो अनेक प्रकार के विश्वव्यापी स्तर के जीव हुए। तो कहीं किन्नर नाग चारण मनुष्य गुह्यक देवता असुर सिद्ध गंधर्व विद्याधर ये सब विभिन्न लक्षणों से उत्पन्न हुए हैं और अपने अपने लक्षणों के अनुसार मान्यताएं स्थापित हुई और मान्यताओं के इस क्रम में विधियां प्रचारित हो गई। तो उत्तर मिलता है हमें यहाँ पर, यदि कोई जानने का इच्छुक है कि वेदों में पूजा तथा उन्नति की इतनी सारी विधियां क्यों संस्तुत की गई हैं, तो उत्तर ये है कि जो सप्तऋषि हैं, जो ब्रह्मांड के महान ब्रह्मर्षि और पूर्वज हैं, वो एक प्रकार की विशेष व्याप्त जातियों में अपने आप को प्रसारित करते हैं। यहाँ तात्पर्य में उत्तर बताते हुए कहते हैं कि किन देव कौन होते हैं, क्योंकि हमने विद्याधर गंधर्व चारण किन देव की बात की, तो किन देव के लिए कहा गया यह मनुष्यों की एक प्रकार की जाति है जो देवताओं की तरह थकान पसीने और शरीर की गंध से पूर्ण रूपेण रहित होती है। और इनको देखकर कभी कभी प्रश्न किया जाता है कि क्या ये देवता हैं? ये ब्रह्मांड के किसी अन्य लोक में रहने वाले मानव प्राणी हैं। और मनुष्यों की भी इसलिए 84 लाख योनि में 4 लाख प्रकार के मनुष्य बताए गए हैं, प्रकार के कैटेगरी। इसी प्रकार
किन्नर उनको कहा गया जो किंचित नरा, थोड़े से मनुष्य जैसे थे। किन्नरों के या तो मनुष्य का सिर होता है या मनुष्य का शरीर होता है, और लिखते हैं तात्पर्य में आचार्य दोनों नहीं होता है, इसके साथ अमनुष्य रूप भी मिला रहता है, तो उन्हें किन्नर कहा गया है। किम पुरुष कहा गया है जो मनुष्यों जैसे होते हैं। किम पुरुषा, क्या ये मनुष्य हैं? पर ये बंदरों की एक जाति होती है जो प्रायः मनुष्यों जैसी होती है। तो इस प्रकार से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर स्पष्ट करते हैं कि ब्रह्मांड भर के बुद्धिमान जीवों की विविध जातियों के निमित्त विभिन्न वैदिक मंत्र और अनुष्ठान बने, पर अंततः इन सभी अनेक वैदिक आदेशों का परम उद्देश्य एक ही है। और वो उद्देश्य क्या है? भगवान को जाना जाए, उनसे प्रेम किया जाए। और इसी बात को यहाँ पर भगवान उद्धव से बलपूर्वक कह रहे हैं। श्लोक संख्या 8 में, एवं प्रकृति वैचित्र्याद् विद्यन्ते मतय नृणाम् पारंपर्येण केषाञ्चित् पाषंड मतय परे। इस तरह मनुष्य के बीच नाना प्रकार की इच्छाओं तथा स्वभावों के कारण जीवन के अनेकानेक आस्तिक दर्शन हैं, जो प्रथा, रीति रिवाज तथा परंपरा द्वारा हस्तांतरित होते रहते हैं। ऐसे भी शिक्षक हैं जो नास्तिक दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं। तो अलग अलग स्थान पर हमें अलग अलग विषय के बारे में श्रवण और पठन करने को मिल जाए शास्त्रों में, पर अंततः उनकी जो तारतम्यता है, एक मत की बात है। नास्तिक दृष्टिकोण का समर्थन करने वाले भी शिक्षक हैं, और भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि जो चार प्रकार के भक्त हैं उनमें नास्तिक आते हैं। तो संसार के विभिन्न भागों में कुछ इस प्रकार के भी लोग हैं, आचार्य लिखते हैं, जो वैदिक निष्कर्ष नहीं जानते और अपने मन से अवैध तथा व्यर्थ के दर्शनवाद को गढ़ते रहते हैं। और श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसको समझने का एक बहुत ही सरल सा उदाहरण देते हैं। कहते हैं, गंगा जल तो सदैव शुद्ध, शांत और मीठा होता है, पर गंगा नदी के तट पर यदि जिन स्थानों पर विषैले वृक्ष होते हैं, उनकी जड़ें मिट्टी से गंगा जल ही सोखती हैं, पर जो फल उत्पन्न करती है वो विषैले होते हैं। तो जो नास्तिक या आसुरी हैं, वे वैदिक ज्ञान के संगति उसका साथ पाकर उसको अवशोषित करके भी जो उत्पन्न कर रहे हैं, वह भौतिकतावादी दर्शन का विषैला फल है। गंगा नदी से जल सोखकर विषैले वृक्ष विषैले फल ही उत्पन्न कर रहे हैं, उसी प्रकार से वैदिक दर्शन से ज्ञान ग्रहण करने के पश्चात भी जिनके मस्तिष्क में नास्तिकता का विषय है, वो भौतिकतावादी दर्शन ही प्रस्तुत करेंगे। तो अलग अलग विधियां क्यों संस्तुत हैं, प्रश्न ये है उद्धव का, और इसलिए भगवान इसके मूल में जाते हुए अलग अलग विधियां अलग अलग प्रकार की मानसिकता वाले लोगों के लिए थी। अलग अलग प्रकार की मानसिकता वाले जीव कहाँ कहाँ प्रसरित हो सकते हैं, किन किन रूपों में, और वो फिर किस प्रकार से वही वेद का ज्ञान स्वीकार करते हैं जिसका अंतिम लक्ष्य भगवान को प्राप्त करना है, तथापि वह नास्तिक दर्शनवाद मनोधर्म चिंतन को गढ़ने लग जाते हैं। कहते हैं, मन माया मोहित धीय पुरुषा पुरुष ऋषभ श्रेयो वदन्त्यनेकंतम यथा कर्म यथा रुचि। हे पुरुष श्रेष्ठ, मनुष्यों की बुद्धि मेरी माया से मोहग्रस्त हो जाती है, अतएव वे अपने कर्मों तथा अपनी रुचियों के अनुसार मनुष्यों के लिए जो वास्तव में शुभ है उसके विषय में असंख्य प्रकार से बोलते रहते हैं। तो ज्ञान वही है, क्योंकि मनुष्य भौतिक प्रकृति के संसर्ग में भी रहता है। तो विषय यहाँ पर यह है कि भगवान की तरह सर्वज्ञ नहीं है, इसलिए मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले कार्य तथा उसके द्वारा स्थापित तथ्य, उसके द्वारा लिया जा रहा आनंद, ये सब पूर्ण सत्य का प्रतिनिधित्व नहीं करता। इसके लिए कोई नीति निर्देशक तत्व, कोई मार्गदर्शन, कोई चिंतन, कोई आचार संहिता अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य अपने अपने कर्मों तथा अपनी अपनी रुचियों के अनुसार ही दूसरे मनुष्यों से कहता है कि उसके लिए क्या शुभ है।
ये सोचना कि जो मेरे लिए शुभ है, जो मेरे लिए कार्य कर रहा है, वो अन्यों के लिए भी कार्य करेगा, अन्यों के लिए भी शुभ है, यह बहुत व्यवहारिक अनुभव किया हुआ अवलोकन नहीं है। तो भगवान के ज्ञान के बिना तथाकथित विद्वान जन अपने अनुभव के आधार पर जब कुछ भी कहने लग जाएं, तो वह जीवन के वास्तविक लक्ष्य को पूरा नहीं करता। जैसे भगवत गीता भगवान का कथन है, श्री भगवान उवाच है, तथापि भगवत गीता के इतने सैकड़ों संस्करणों में कहीं ना कहीं भगवान की ही इन वाणी को भिन्न भिन्न रूप में प्रस्तुत करने का सभी में प्रयास है। इसलिए जब भक्तिवेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद भगवत गीता लिखते हैं तो वो कहते हैं भगवत गीता यथा रूप। हमें इसमें अपने उद्धरणों को डालने की आवश्यकता नहीं है, मनगढ़ंत तरीके से भगवान ने जो कहा है उसको यथारूप में प्रस्तुत करना है। और कैसे कैसे भिन्न भिन्न मानसिकता में जीव व्यवहार करता है, कार्य करता है, क्योंकि जिसका जैसा अनुभव है वो वैसा ही प्रतिबिंबित करेगा। धर्म में धर्ममेके यशश्चान्ये कामं सत्यं दमं शमं अन्ये वदन्ति स्वार्थं वा ऐश्वर्यं त्यागभोजनम् केचित् यज्ञं तपोदानं व्रतानि नियमान्यमान्। कुछ लोग कहते हैं कि पुण्य कर्म करके सुखी बना जा सकता है। अन्य लोग कहते हैं कि सुख को यश, इंद्रिय तृप्ति, सच्चाई, आत्म संयम, शांति, स्वार्थ, राजनीति के प्रभाव, ऐश्वर्य, संन्यास, भोग, यज्ञ, तपस्या, दान, व्रत, नियमित कृत्य या कठोर अनुशासन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। हर विधि के अपने अपने समर्थक होते हैं। तो सरल भाषा में आचार्यों ने एक पंक्ति कही है कि हर मुंड में मति भिन्न होती है। मनुष्य रूप में हर मुंड में मति भिन्न है। किसी के लिए केवल आत्म संयम काम कर रहा है, किसी के लिए कठोर अनुशासन, किसी के लिए यज्ञ, कोई तपस्या, दान और व्रत में विश्वास रखता है, कोई इनमें से एक या अनेकानेक को अपने जीवन में पालन करने का प्रयास करता है। पर आचार्य यहाँ पर स्पष्ट करते हैं कि कुछ लोगों के द्वारा ये कह देना कि इस जीवन का भोग किया जाए, कुछ लोगों के अनुसार इसे नित्य कर्म, अनुशासनिक व्रत, तपस्या इत्यादि का पालन करते हुए बिताया जाए। कुछ ये कहें कि राजनीति का प्रभाव मनुष्य का असली स्वार्थ है, और कुछ कहे कि जरूरतमंद को अपनी भौतिक संपत्ति दे देना ही वास्तविक कार्य है। कुछ लोग आत्म संयम, मन की शांति के लिए व्यवहार करना कारण बताते हैं, और कुछ कहेंगे कि जीवन का सर्वोच्च गुण ईमानदारी है। सब अपनी अपनी मति के अनुसार, अनुभव के अनुसार व्यक्त कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं भगवान श्लोक संख्या 11 में आद्यवन्ते आद्यन्तवन्त एवेषाम् आद्यन्तवन्त एवेषां लोका कर्म विनिर्मिता दुःखोदर्का तमोनिष्ठा शुद्रा मंदा शुचार्पिता। अभी मैंने जिन सारे पुरुषों का उल्लेख किया है वे अपने अपने भौतिक कर्म के क्षणिक फल प्राप्त करते हैं। निसंदेह वे जिन नगण्य तथा दुखमय स्थितियों को प्राप्त होते हैं उनसे भावी दुख मिलता है, और वे अज्ञान पर आधारित है। अपने कर्म फलों का भोग करते हुए भी ऐसे व्यक्ति शोक से पूरित हो जाते हैं। तो जिसने जिस ज्ञान को सत्य मानकर व्यवहार में पालन करना आरंभ कर दिया है, यदि वह अंतिम लक्ष्य पर नहीं है तो भगवान के साथ स्वामी और सेवक के संबंध को स्थापित करके निमित्त बनकर शुद्ध भाव से कार्य करने के रूप में कहा गया है। तो अपनी अपनी स्थिति के अनुसार जीव कर्म फल को भोगते हुए यहाँ विचरण करते हैं। बहुत ही सरल, अब तक के जिनको भी स्कंद 11 के विषय बहुत अधिक तत्व से युक्त लगे हो, उनमें सबसे सरल, सबसे व्यवहारिक और आसपास की गतिविधियों से संबद्ध करने वाला ज्ञान यहाँ इस अध्याय में प्रस्तुत किया गया है। जो क्षणिक वस्तुओं को भौतिक जगत में सत्य मानकर व्यवहार करने लगते हैं, जो सोचते हैं कि हमसे अतिरिक्त बुद्धिमान और कोई नहीं है, ऐसे लोगों के लिए कहा गया वो सदैव चिंता से घिरे रहते हैं,
क्योंकि वो प्रकृति के नियमों के द्वारा जो कर्मफल का परिणाम निश्चित किया गया है उसके अनुसार अपने शरीर में, अपने जीवन में, अपने आसपास के वातावरण में रूपांतरण अनुभव करते हैं। और बहुत अधिक प्रयास करके वैदिक कर्म कांडों का वो स्वर्ग लोक जा सकते हैं, तो साथ ही उनके नरक में जाने की भी संभावना उतनी ही रहती है। तो इस प्रकार जो असली प्रगति है जीवन में, असली प्रगति, प्रोग्रेशन, वह भौतिक जगत में भौतिक नियमों का पालन करने से नहीं आ सकता। कह रहे हैं आचार्य कि कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करके परम धाम को जाने के लिए प्रयास करना, ये सच्चा सार है। मयि अर्पितात्मनः सभ्य निरपेक्षस्य सर्वतः मयात्मना सुखम यत्तत् कुतः स्यात् विषयात्मना। हे विद्वान उद्धव, जो लोग समस्त भौतिक इच्छाएं त्याग कर अपनी चेतना मुझ में स्थिर करते हैं, वे मेरे साथ उस सुख में हिस्सा बटाते हैं जिसे इंद्रिय तृप्ति में संलग्न मनुष्यों के द्वारा अनुभव नहीं किया जा सकता। तो कौन कह रहा है? श्री भगवान वाच है। भगवान अपने मुखारविंद से कह रहे हैं कि भौतिक इच्छाओं को त्याग कर अपनी चेतना मुझ में स्थिर करने वाले सर्वोत्कृष्ट जीवों में आते हैं। जो इंद्रिय तृप्ति में संलग्न मनुष्य हैं उनके द्वारा इसका अनुभव भी नहीं हो सकता। और इसलिए जब हम कहते हैं कि सत्व गुण को प्राप्त कर लेने के पश्चात भी लोगों को जीवन की परम सिद्धि नहीं मिलती है, वह इसी अर्थ में है क्योंकि सतो गुण भी इस जगत में भौतिक गुणों से के 3 गुणों का एक भाग है, तो माया का अंश हुआ। नारद मुनि का ये कथन कि किम वा योगेन सांख्येन न्यास स्वाध्याय रूपे किम वा श्रेयो भी अन्यश्च न यत्रात्म प्रदो हरि। अपने आप को शुष्क दर्शन, वैराग्य या वेदाध्ययन करने वाले को भगवान समर्पित नहीं होते। भगवान अपने आप को उनके ऊपर नहीं वारते। कोई भी तथाकथित भौतिक मंगलकारी विधि भगवान को प्रकट होने के लिए प्रेरित नहीं कर सकती। और भक्त की एक करुण पुकार से भगवान जिस देश रूप काल परिस्थिति में आवाहन किए जाते हैं वहां उपस्थित हो जाते हैं। कहते हैं आगे, अकिंचनस्य दान्तस्य शान्तस्य समचेतस मया संतुष्ट मनस सर्वा सुख मया दिश। जो इस जगत में कुछ भी कामना नहीं करता, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में करके शांति प्राप्त कर ली है, जिसकी चेतना सभी परिस्थितियों में एक सी रहती है तथा जिसका मन मुझ में पूर्णतया तुष्ट रहता है, वह जहाँ कहीं भी जाता है उसे सुख ही सुख मिलता है। ये पंक्ति, ये श्लोक, हर अध्याय के कुछ न कुछ प्रमुख बिंदु होते हैं जिसमें विषय को विस्तार दिया जाता है, पर कुछ एक ऐसे सूत्र वाले श्लोक होते हैं जिसमें सीधे स्पष्ट शब्दों में सारी चर्चा का सार होता है। भगवत गीता में अनेक स्थान पर हमें वो सूत्र प्राप्त हो जाते हैं। अभी श्रीमद् भागवतम स्कंद 11 अध्याय 14 का ये श्लोक संख्या 13 पुनः भगवत गीता की उन्हीं शिक्षाओं को सूत्र रूप में यहाँ पर भगवान के द्वारा उद्धव के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। सम दुख सुखे कृत्वा, जिसकी चेतना सभी परिस्थितियों में एक रहती है, जिसका मन मुझ में पूर्णतया तुष्ट रहता है, जो जगत में कुछ कामना नहीं करता और जिसने अपने इंद्रियों को वश में करके शांति प्राप्त कर ली है, कहते हैं भगवान, वह जहां कहीं भी जाता है उसे सुख ही सुख मिलता है। और कुछ जानने की इसके पश्चात आवश्यकता नहीं है। केवल इतना जानकर व्यवहार करने से जीव को भगवान की हेतुकी की कृपा मिल जाएगी, क्योंकि सर्वव्यापी भगवान श्री कृष्ण के प्रति जिसके जीवन में कृष्ण भावनामृत व्यवहार उत्पन्न हो जाता है, वो कभी सुख से वंचित नहीं रह सकता। और कभी शब्द का अर्थ यह है कि जब जगत की तथाकथित भोग्य वस्तुएं, सामग्रियां उसको उपलब्ध भी होती हैं, तब भी वो उसे केवल माया की एक चमक के रूप में देखता है और अपने आप को दांतस्य शांतस्य संतुष्ट मनसा,
इस प्रकार से व्यवहार करता है। आगे कहते हैं श्लोक संख्या 14 में, बहुत ही सुंदर ये श्लोक है श्रीमद् भागवतम का। न पारमेष्टम न महेंद्रधिष्ण्यम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि पुनर्भवं वा मय्यर्पितात्मेक्षति मद्विनान्यत्। जिसने अपनी चेतना मुझ में स्थिर कर रखी है, वह न तो ब्रह्मा या पद इंद्र के पद का या उनके धाम की कामना करता है, न इस पृथ्वी के साम्राज्य, न निम्न लोकों की सर्वश्रेष्ठता, न योग की 8 सिद्धियों की, न जन्म मृत्यु से मोक्ष की कामना करता है। ऐसा व्यक्ति एकमात्र मेरी कामना करता है। न पारमेष्ठ्यम न महेंद्र धृष्ण्यम। स्वर्ग का राज्य नहीं चाहिए, ब्रह्मा का पद नहीं चाहिए, इस पृथ्वी के साम्राज्य की तो क्या ही बात की जाए। ऐसा व्यक्ति तो जन्म मृत्यु से मोक्ष की भी कामना नहीं करता। वो तो सिर्फ ये सोचता है कि जहां भी मैं उपस्थित रहूं, वहां भगवान के श्री चरणों में मेरी प्रत्यक्ष सेवा निवेदित होती रहे। इसके अतिरिक्त और कुछ भी उसे प्रिय नहीं है। और उद्धव उद्धव भगवान के कितने प्रिय हैं। ऐसा नहीं है कि केवल जीव के लिए कहा जा रहा है कि वो भगवान को अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ बनाए और प्रिय करे। भगवान के जीवन में भी उनकी श्रेष्ठता होती है, वरीयता होती है, जो भगवान के ऊपर अपना सब कुछ वारते हैं। अगला श्लोक बहुत ही प्रभावशाली शक्तिशाली है। क्या कह दिया भगवान ने? न तथा मे प्रियतम आत्मयोनि न शंकर न च संकर्षणो न श्री नैव आत्मा च यथा भवान। बहुत बड़ी पंक्ति है। कहते हैं हे उद्धव, न तो ब्रह्मा शिव, यहाँ तक कि संकर्षण लक्ष्मी जी, और न ही मेरी आत्मा मुझे इतनी प्रिय है जितने कि तुम हो। और तुम के रूप में यहाँ पर उद्धव उन सर्वश्रेष्ठ भक्तों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो भगवान के प्रति अपने शुद्ध प्रेम को जागृत कर चुके हैं। देखा जाए तो ब्रह्मा जी साक्षात भगवान के शरीर से उत्पन्न है। शिव जी तो सदैव भगवान का ध्यान कर रहे हैं और उससे उन्हें परम आनंद की प्राप्ति होती है। संकर्षण या बलराम को देखा जाए तो वो उनकी लीला में सहायता करते हैं, भाई हैं लीला में। और लक्ष्मी जी तो यहाँ पर भगवान की पत्नी है। आत्मा अपने आप के लिए देखा जाए तो स्वयं भगवान का सूचक है। भगवान की आत्मा क्या? भगवान ने स्वयं ही पूर्ण शाश्वत है। पर भगवान कह रहे हैं कि इनमें से कोई भी व्यक्ति, यहाँ तक कि मैं स्वयं को भी उतना प्रिय नहीं, पसंद नहीं करता जितना मुझे अपना एक शुद्ध भक्त प्रिय है। मेरा अकिंचन भक्त मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। इससे बड़ा आश्वासन इस जगत में हमें कोई इंश्योरेंस स्कीम नहीं दिला सकती कि जो भगवान के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित करने की इच्छा मात्र रखता है, भगवान उसके जीवन में सभी प्रकार की शुभता का संचार कर देते हैं। श्री मध्वाचार्य जी कहते हैं यहाँ पर, जैसे एक गरीब भिखारी को दान देने के लिए एक व्यक्ति अपने तथा अपने बच्चों के हित की भी उपेक्षा कर सकता है, उसी तरह भगवान उस असहाय भक्त को वरीयता देते हैं जो उनकी कृपा पर ही अवलंबित होता है। तो भगवान की कृपा कैसे प्राप्त की जाए? क्या है वो सूत्र, क्या है वो रहस्य? भागवतम उत्तर देते हुए कहता है, भगवान की कृपा प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है उनके प्रति अहेतुकी प्रेम। अहेतुकी का प्रेम अर्थ हुआ किसी प्रकार के हेतु से, मनोरथ से भगवान का प्रेम नहीं करना, भगवान के प्रति अपनी सेवाएं अर्पित नहीं करना। कोई व्यापार नहीं है भगवान की सेवा, बहुत महंगा सौदा है। हमारे आचार्य अपनी वैष्णव पद्यावली में, गीतों में रखते हैं कि भगवान के लिए अपना सब कुछ वार देना कोई आसान सौदा नहीं है, कोई सस्ता सौदा नहीं है, कोई व्यापार नहीं है। और देखा जाए तो समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी भगवान भी सस्ते नहीं है। जो उन पर सर्वाधिक आश्रित रहते हैं, जो प्रेम पूर्ण अवस्था में सदैव उनकी ओर उन्मुख होते हैं, जो निस्वार्थ भाव से
भगवान पर निर्भर रहते हुए जीवन के कर्तव्यों को उत्तरदायित्व के रूप में अपने हृदय की शुद्धि के लिए भगवान का निमित्त समझकर करते हैं। उल्लेख आता है, ऐसे निस्वार्थ भाव से भगवान पर आत्मनिर्भर रहने वाला जीव जीवन की सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त करता है। आगे श्लोक संख्या 16 में कहते हैं, निरपेक्षं मुनिं शांतं निर्वैरं समदर्शनम् अनुव्रजाम्यहं नित्यं पूये येत्यंघ्रिणेषुभिः। मैं अपने भक्तों के चरण कमलों की धूल से अपने भीतर स्थित भौतिक जगत के भौतिक जगत को शुद्ध बनाना चाहता हूँ। इसलिए मैं सदैव उन भक्तों को अपने उन भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करता हूँ जो निजी इच्छाओं से रहित हैं, जो मेरी लीलाओं के विचार में मग्न रहते हैं, जो शांत हैं, जो शत्रु भाव से रहित हैं तथा सर्वत्र समभाव रखते हैं। भगवान यहाँ पर रहस्य उद्घाटित कर रहे हैं। किनको भगवान अपने समीप रखने में सुख का अनुभव करते हैं। अपने स्वयं के लिए भगवान वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि मैं सदैव उन शुद्ध भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करता हूँ जो निजी इच्छाओं से रहित हैं, शांत हैं, शत्रु भाव से रहित हैं, सर्वत्र समभाव रखते हैं। जैसे भक्तगण सदैव भगवान के पद चिन्हों का अनुसरण करते हैं, भगवान अपने भक्तों के भक्त होने के कारण उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हैं। इसलिए भक्त और भगवान का संबंध सभी प्रकार के भौतिक समीकरणों से परे बतलाया गया। भक्त सोचता है कि अपने जीवन का कौन सा ऐसा सुख है, कौन सा ऐसा ऐश्वर्य है, कौन सी ऐसी मनोवांछित निधि है जो मैं भगवान को अर्पित कर दूं, और भगवान सोचते रहते हैं मैं अपने भक्तों को क्या अर्पित करूं। जब भगवान किसी भक्त की श्रेष्ठता का अनुभव करते हैं तो उससे कुछ और नहीं, अपने आप को उसे अर्पित कर देते हैं। कहने के लिए सारे ब्रह्मांड भगवान के भीतर है और सारे ब्रह्मांड में भगवान है। सोचने विचार करने की, चिंतन करने की पंक्ति है ये, कि कैसे भगवान के भीतर सब कुछ है और भगवान सबके भीतर है। संभव कैसे है, पर ये परम सत्य है। इसलिए इस मनोधर्म, इस बुद्धि से नहीं समझ में आएगा। इसके लिए तो भगवान से ही प्रार्थना करनी होती है। आचार्य लोग भाव सिद्धि में उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। भगवान ने सबको दिया। राम राज्य जब आता है, जब भगवान लंका से वापस अयोध्या आते हैं, राज्याभिषेक होता है, भगवान ने सबको दिया। विभीषण को, सुग्रीव को, अंगद को, अयोध्या वासियों को। भगवान हनुमान को क्या दे। और जब एक हार मिलता भी है जो औपचारिकता के लिए दिया जाता है, तो वो एक एक को तोड़ तोड़ के, इतने मूल्यवान हार की मड़ियों को तोड़ तोड़ के देख रहे हैं, इसमें मेरे प्राणनाथ है या नहीं। भगवान ने सबको दिया पर गोपियों के लिए स्वयं को वार दिया। भगवान ने सबको दिया है और अपने भक्तों के लिए सदैव स्वयं को वार दिया। भक्ति की महिमा में हमारे आचार्य बताते हैं, मध्वाचार्य जी कहते हैं कि भगवान ने स्वयं कहा है कि जो मेरे भक्तों की चरण कमल की धूलि प्राप्त कर लेता है, वो मेरे द्वारा दिव्य लोक के आनंद को, मेरे दिव्य संग को प्राप्त करने का अधिकारी हो जाएगा। ये मेरा वचन है। और इसलिए भगवान स्वयं उस आनंद को प्राप्त करने के लिए अपने भक्तों की चरण कमल की धूल को स्वीकार करने लग जाते हैं। तो ये दिव्य लीलाएं हैं। ये किसी भौतिक संसर्ग के अनुभव से नहीं स्पष्ट होती।
पर भगवान के संबंध में ये कहने का साहस स्कंद 10 में जब हम श्रवण करते हैं, द्वारका से पहुंचे हुए भगवान है मुकुट और राजसी वेश के साथ, और वृंदावन से पहुंची हुई गोपियां हैं समंत पंचक तीर्थ में, और उन्होंने पहचानने से इनकार कर दिया। कुंज बिहारी हमारा आराध्य है, इस मणि और राजसी वेश वाले को हम नहीं जानते। भगवान उनके सामने वहां समंत पंचक तीर्थ में कुंज बिहारी के वेश में आते हैं। भगवान के लिए उनके भक्त उनके प्राण हैं, और भक्तों के लिए भगवान उनके प्राण हैं। ये सामंजस्य भक्त और भगवान का होता है। इस स्तर तक अपने को ले जाने के लिए जीव को इस भौतिक जगत की समस्त कुटिल वासनाओं का त्याग करना ही होगा। कहते हैं आगे श्लोक संख्या 17 में, निष्किंचनामयि अनुरक्त चेतस शांता महान्तोऽखिल जीववत्सला कामे अनालब्ध धिया जुषन्ति ते यन्नेरपेक्षं न विदु सुखं मम। निष्किञ्चनामयि अनुरक्तचेतस शान्ता महान्तो अखिल जीववत्सला कामेन लब्धधियो जुषन्ति ते यन्नेरपेक्षं न विदु सुखं मम। जो निजी तृप्ति की किसी निजी इच्छा से रहित है, जिनका मन सदैव मुझ में अनुरक्त रहता है, जो शांत मिथ्याभिमान से रहित तथा समस्त जीवों पर दयालु हैं। क्षमा कीजिएगा। जो निजी तृप्ति की किसी इच्छा से रहित है, जिनका मन सदैव मुझ में अनुरक्त रहता है, जो शांत मिथ्याभिमान से रहित तथा समस्त जीवों पर दयालु हैं, तथा जिनकी चेतना कभी भी इंद्रिय तृप्ति के अवसरों से प्रभावित नहीं होती, ऐसे व्यक्ति मुझ में ऐसा सुख पाते हैं जिसे वे व्यक्ति प्राप्त नहीं कर पाते या जान भी नहीं पाते, जिनमें भौतिक जगत से विरक्ति का अभाव है। किनकी पंक्तियां मुझे स्पष्ट रूप से नहीं स्मरण है, पर भगवत भक्ति के संदर्भ में कही गई है, भगवान के प्रति अपने आप को समर्पित करने के संदर्भ में कही है कि प्रेम गली अति साकरी जामे दो न समाये। भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत दोनों एक साथ नहीं आ सकते। भौतिक जगत में रहते हुए हर वस्तु और हर स्थिति का आध्यात्मिकीकरण कर दिया जाए, वो नित्य मुक्त वाली अवस्था है, वो स्वीकृत है। जब यहाँ पर कहा जा रहा है कि वे व्यक्ति मुझ में ऐसा सुख नहीं पा सकते, मुझे जान भी नहीं पाते पूर्णतया, जिनके जीवन में अभी भौतिक जगत से विरक्ति का अभाव है, अर्थात जो भौतिक जगत से विरक्त नहीं हुए हैं, उनके अंदर भी भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण नहीं आया है। और जो शुद्ध भक्त हैं, उनके जीवन में और कोई इच्छा शेष नहीं है। वृंदावन में भी एक ऐसा स्थान है जहां से चाहे कोई कितना भी दुबला पतला हो या कितना भी मोटा हो, वो एक ही व्यक्ति वहां से निकल सकता है। तो आध्यात्मिक जगत के सूत्र भगवान के इन दिव्य लीला स्थलियों पर उदाहरण सहित प्रस्तुत रहते हैं। कहते हैं श्लोक संख्या 18 में, बाध्यमानोऽपि मद्भक्तो विषये जितेन्द्रिय प्राय प्रगल्भया भक्त्या विषयेनाभिभूयते।
हे उद्धव, यदि मेरा भक्त पूरी तरह से अपनी इंद्रियों को जीत नहीं पाता तो वह भौतिक इच्छाओं द्वारा सताया जा सकता है, किंतु मेरे प्रति अविचल भक्ति के कारण वह इंद्रिय तृप्ति द्वारा परास्त नहीं किया जाएगा। ये संघर्ष की वो अवस्था है। साधक मार्ग पर हमने अपने आप को आगे तो बढ़ा दिया है। हम समझते हैं अहेतु की भक्ति करनी है। हम समझते हैं कि भौतिक जगत के किसी भी आकर्षण में अपने आप को बद्ध नहीं करना है। पर एक बीच का अंतराल ऐसा होता है, हरिनाम चिंतामणि में भी हरिदास ठाकुर इसे स्पष्ट करते हैं। एक बीच का अंतराल ऐसा होता है कि भौतिक जीवन से जब हम आध्यात्मिक जीवन की ओर अग्रसरित हो रहे होते हैं तो बीच का क्रम ऐसा होता है कि भौतिक इच्छाओं द्वारा जीव सताया जा सकता है। इंद्रियां किसी न किसी रूप में मन विचलित करके ये कहता है कि ये मेरी आवश्यकता है, ये मुझे चाहिए, ये नहीं होगा तो जीवन में कठिनाई होगी, इस प्रकार की बातें। लेकिन इंद्रिय तृप्ति की उस भाव से जीव पराजित नहीं होगा यदि उसने अविचल भक्ति जीवन में धारण कर रखी। तो यदि उसने इंद्रियों पर पूरी तरह से विजय नहीं पाई है पर भगवान से भी विलग नहीं हो रहा है, लगातार अभ्यास में बना हुआ है साधक के रूप में, प्रगल्भया भक्त्या, लगातार, तो आचार्य लिखते हैं कि अपनी पिछली बुरी आदतें या आध्यात्मिक अपरिपक्वता के कारण निष्ठावान भक्त भी देहात्म बुद्धि के प्रति दीर्घकालिक आकर्षण से पीड़ित रह सकता है। पर यदि भक्ति अविचल है, भक्ति चलती रहनी चाहिए, तो उस भक्ति के प्रभाव से क्रमशः उस प्रबलता से दीर्घ समय में वह अंततः भगवान को प्राप्त करेगा। अपने भक्ति मार्ग से वो च्युत नहीं होगा। ये दुर्बलता की इंद्रियाकर्षण अभी पूरा समाप्त नहीं हुआ है, कमजोर पड़ जाता है इस सबलता पर कि भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूं, और इसके अनुसार जीवन में कार्य हो रहा होता है। अविचल भक्ति अंततः प्रभावशाली होती है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं कि अपने शत्रु द्वारा आहत महान योद्धा अपने साहस तथा बल के कारण न तो पराजित होता है न मारा जाता है, वो वार को सहता रहता है और अंततः विजयी हो जाता है। श्लोक संख्या 19 में इसी विषय को आगे स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं, यथाग्नि सुसमृद्धार्ची करोति ये धांचि भस्मसात् तथा मद्विषया भक्ति उद्धवांशी कृत्स्नश। यथाग्नि सुसमृद्धार्ची करोत्येधांचि भस्मसात् तथा मत विषया भक्ति उद्धव एनांसि कृष्णश। हे उद्धव, जिस तरह धधकती अग्नि ईंधन को जलाकर राख कर देती है, उसी तरह मेरी भक्ति मेरे भक्तों द्वारा किए गए पापों को पूर्णतया भस्म कर देती है। इसलिए हर स्थान पर भगवत गीता में, चैतन्य चरितामृत में, श्रीमद् भागवतम में, उपदेशामृत में, भक्ति रसामृत सिंधु में, जहां जहां भी हम स्मरण कर सकते हैं, हरिनाम चिंतामणि, सबसे सरल शब्द में भक्ति की पूरी सरस सहिता सरिता प्रवाहित है उसमें। लगे रहें भक्ति में, अभ्यास करते रहें। अभी आदतें पूर्वाग्रस्त स्वभाव के कारण शुद्ध और बुद्ध नहीं हुई हैं, यदि भक्ति बनी हुई है तो क्या कह रहे हैं, भगवान का नाम, भगवान की भक्ति वो धधकती हुई अग्नि है जिसमें जीव के पूर्ववत समस्त पाप नष्ट जलकर भस्म हो जाते हैं। सामान्यतः लोग जब भक्ति के मार्ग पर, अपने अपने अनुभव होते हैं सबके, जो भक्ति के मार्ग पर अग्रसरित होने का प्रयास करते हैं, जिनके साथ वो इस भौतिक जगत में पहले बहुत इंद्रिय तृप्ति के कार्य कर चुके हैं, वो पहले उपहास करते हैं, तो वो गंभीरता से नहीं लेते, वो उपहास करते हैं।
कुछ समय तक और दृढ़ता दिखती है, तो धीरे धीरे उपहास ईर्ष्या में बदलने लगती है। वो उनको अनेकों प्रकार से त्रास देंगे। और ईर्ष्या जब बढ़ती है, तो यदि भक्ति का अभ्यास कर रहे साधकों से जीवन की किसी भी दुर्बलता के कारण किसी भी प्रकार का अपराध हो जाए, या उनके जीवन में अपेक्षित सफलता के सूचक चिन्ह ना दिख रहे हों, वो भौतिक दृष्टि से थोड़े हीन दिखने लगे, तब उस समय के कटाक्ष होते हैं भक्तों पर या वो इन परिस्थितियों से, ऐसे भक्त साधक जो अभ्यास कर रहे हैं और उनके जीवन में कठिनाई आ जाए और उनके द्वारा किसी प्रकार का पीड़ा का अपना भाव व्यक्त कर दिया जाए, या असंयत स्वभाव रखते हुए कभी रोष आ जाए, तब अन्यों के द्वारा भक्ति करते हो और इस प्रकार का कार्य करते हो, भक्ति करते हो पर जीवन में शांति नहीं है, भक्ति करते हो पर जीवन में समृद्धि नहीं है, भक्ति करते हो पर सुख नहीं है। और तब भी यदि भक्त लगा रहता है भगवान की शरणागत में रहते हुए, हरि नाम जप करते हुए, चार नियमों का पालन करते हुए, तो इसमें लिखा है कि भक्ति का वो जो अंतराल है, उसके पश्चात की दृढ़ता का जब चरण आरंभ होता है, तब उस भक्ति के तेज से, उस अग्नि के तेज से सभी पूर्ववर्ती अपरिपक्वता से उत्पन्न दुर्गुण नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं श्लोक संख्या 20 में, बहुत व्यवहारिक बातें, हम सभी इसको अनुभव कर सकते हैं। जीवन का समय और ये जीवन बहुत मूल्यवान है। न साधयति माम योग, न सांख्यम धर्म उद्धव, न स्वाध्याय तपः त्यागो, यथा भक्ति ममोर्जिता। हे उद्धव, भक्तों द्वारा की जाने वाली मेरी शुद्ध भक्ति मुझे उनके वश में करने वाली है। अतएव योग, सांख्य दर्शन, शुद्ध कार्य, वैदिक अध्ययन, तप तथा वैराग्य में लगे व्यक्तियों के द्वारा मैं भी वशीभूत नहीं होता। इससे अधिक स्पष्टता भगवान अपने स्वभाव में नहीं दिखा सकते। भगवान कहते हैं, अन्य किसी भी प्रकार का योग, दर्शन, कार्य, विधि, संयम, तर्पण मुझे उतना आनंदित नहीं करता जितना शुद्ध भक्ति में रहने वाले जीवों का शरणागत भाव। कई बार आचार्य से ये प्रश्न किया जा सकता है भागवतम के इन सूत्रों को सुनने के पश्चात, कि ऐसा क्यों है। ये विधियां भी तो भगवान के द्वारा बताई गई हैं। ये विधियां वास्तव में वेदों में वर्णित हैं, पर स्वभाव के अनुसार जिसकी जितनी योग्यता अर्जित होती है, वह उतना जटिल विषय सरलता से समझ पाता है और प्रस्तुत कर पाता है। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, ज्ञान कर्माद्यनावृतम, भक्त को केवल कृष्ण पर आश्रित रहना चाहिए। इस जगत के सबसे बड़े सरल सूत्र के रूप में यह है। वृंदावनवासी सदैव भगवान पर आश्रित रहते थे। कृष्ण के प्रति जब स्वयं कृष्ण कह रहे हैं कि शुद्ध प्रेम ही उन्हें भक्त के वशीभूत बनाता है, हम कोई किसी विशेष व्यंजन की मांग करता है और वो कहे कि इसे खा के उसे आनंद मिलेगा, और हम उसे उस व्यंजन के अतिरिक्त अन्य सभी वस्तुएं देते रहें, ये खाइए, ये बहुत अच्छा है, ये खाइए, ये मैंने बहुत मेहनत से बनाया है, ये पाइए, ये तो बहुत प्रसिद्ध है, कुछ भी कुछ भी कुछ भी। वो व्यक्ति कहे मुझे ये चाहिए,
तो उस व्यक्ति की तृप्ति किसमें है? उसने जो कहा वैसा करने में। भगवान कहते हैं जो मुझे चाहता है, मुझे समर्पित रहकर व्यवहार करता है, मुझसे प्रेम करते हुए व्यवहार करता है अन्यों से, ऐसा व्यक्ति मुझे अपने वशीभूत कर लेता है। क्योंकि ये सामने वाले ने ये स्पष्ट किया है सूत्र, फिर हमें उसमें अपनी प्रत्युत्पन्नमति लगाने की आवश्यकता नहीं है। कहते हैं भगवान श्लोक संख्या 21 में इसी विषय को और अधिक स्पष्टता के साथ, भक्त्या हम एकयाग्राय श्रद्धयात्मा प्रिय सताम भक्ति पुनाति मन्निष्ठा स्वपाकानपि संभवात्। मुझ पर पूर्ण श्रद्धा से युक्त शुद्ध भक्ति का अभ्यास करके ही मुझे अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। मैं स्वभावतः अपने उन भक्तों को प्रिय हूँ जो मुझे ही अपनी प्रेम भक्ति का एकमात्र लक्ष्य मानते हैं। ऐसी शुद्ध भक्ति में लगने से चांडाल तक अपने निम्न जन्म के कल्मश से अपने को शुद्ध कर सकते हैं। यहाँ जन्म के आधार पर आधारित श्रेष्ठता की बात नहीं की जा रही है, तथापि ये कहा जा रहा है कि कुछ प्रथाएं, कुछ परंपराएं जन्म के आधार पर परिवार विशेष में जन्म लेने वाले व्यक्ति को धारण करनी होती है, और उस अर्थ में यहाँ पर चांडाल तक के निम्न जन्म के संबंध को उद्घोषित किया गया है कि ये जो जाति दोष, चाहे सांसारिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो या वृत्ति परक हो, ये निम्न कुल का दूषण का जो अर्थ यहाँ स्पष्ट करने का प्रयास है वो इस अर्थ में कि आध्यात्मिक प्रबुद्धता के समक्ष अन्य सभी कुछ गौण है। कोई भी व्यक्ति भगवान की शुद्ध भक्ति से स्वयं को उनके निकट, अत्यंत निकटस्थ पार्षदों में सम्मिलित करने कराने की पात्रता रखता है, पर उसके लिए भगवान की सेवा जीवन का एकमात्र लक्ष्य होनी चाहिए। वो श्रद्धा पूर्वक संपन्न की जानी चाहिए और स्वार्थ से रहित होनी चाहिए। 3 शब्द, मन निष्ठा श्रद्धया एकया, अत्यंत निष्ठा से, एकमात्र मत निष्ठा, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं, एकया, स्वार्थ से रहित, शुद्ध, और श्रद्धया, अत्यंत ही विधि पूर्वक संपन्न करना। तो अभी के लिए हम लोग इतने पे रोकेंगे श्लोक संख्या 21 पे। श्लोक संख्या 22 से इस विषय को आगे श्रवण करने का प्रयास करेंगे। किसी भी विषय पे किसी की कोई असहमति हो, स्वीकृति पर कोई टिप्पणी हो, तो जहां आप जुड़े हैं वहां अपने विचार प्रेषित कर सकते हैं। अगले सत्र में स्कंद 11 अध्याय 14 श्लोक संख्या 22 से हम सभी श्रवण करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर विराम देते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय।